हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये कैलकुलस का पहला इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में इसका वेटेज जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा है। जब भी आप क्वेश्चन पेपर को उठा कर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे इस चैप्टर में आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले का, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले जो हैं इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला आ गया और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आ गए तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स का पावर एन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। यानी ये जो n होता है ये n आगे आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे n आगे आ गया और x का जो भी पावर होता है वो पावर एक घट जाता है, तो x का पावर n-1 हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे x की पावर 8 है और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या होगा, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा। तो देखिए आगे 8 आ गया है और x का जो भी पावर होता है वो पावर एक घट जाता है। तो यहाँ पे x का पावर 7 हो गया है, ठीक है। अब अगला जो फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वो कितना होता है, कॉस एक्स होता है। फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस का साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और कॉसेक एक्स का जो डेफिनेशन होता है वो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। एक चीज़ आप गौर से यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी फॉर्मूला सी से स्टार्ट होता है, जैसे कि कॉस हो गया या फिर कॉट हो गया या फिर कॉसेक हो गया, इस सभी का जो है ना आंसर जो है वो निगेटिव आता है, यानी माइनस में आता है। जैसे कॉस का माइनस साइन एक्स है, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, ठीक है। तो ये गौर करने वाली चीज़ है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, देखते हैं। जैसे कि पहला आता है कि अगर मान लीजिए दो हमें टर्म अगर जोड़ में दिया है, यानी एडिशन में दिया है या फिर सब्ट्रैक्शन में दिया है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे u प्लस में v लिखा है तो एक बार हम u का डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस एक बार हम v का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अगला आता है मल्टीप्लिकेशन वाला। जैसे अगर दो टर्म हमें मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, जैसे u इंटू वी, तो हम क्या करते हैं भाई, एक बार u को बाहर निकालते हैं और v को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, प्लस में एक बार अब v को बाहर निकालते हैं और u को क्या करते हैं भाई, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तीसरा है हमें अगर डिवीजन में दे रखा है, जैसे u बाई v दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको हम पहले बाहर निकालते हैं, यानी v बाहर निकलेगा और u को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर माइनस, अब ऊपर वाले को भाई बाहर निकालते हैं, फिर नीचे वाला यानी v जो है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर सबके बट्टा कर देंगे, यानी यहाँ पे डिवाइड में क्या कर देंगे, v का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए अब अगला जो आता है e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो e टू द पावर x होता है। a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो a टू द पावर x होता है और साथ में log a होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे फिर से जैसे log x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है। फिर log x है और बेस अगर कुछ दे रखा है, जैसे कि बेस अगर a दे रखा है तो यहाँ पे हो जाता है 1/x और साथ में log a। फिर साइन इनवर्स x का, यहाँ से अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, इसको अभी आपको केवल याद कर लेना है। जब आप ITF पढ़ेंगे यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो वहाँ पे डिटेल में इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/रूट अंदर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन ये बिल्कुल साइन की तरह ही होता है, यानी 1/रूट अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे केवल माइनस साइन लग जाता है, ठीक है। फिर tan इनवर्स x का कितना होता है, तो 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स का कितना होता है, ये बिल्कुल tan की तरह ही होता है, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस केवल आगे में माइनस साइन लग जाता है। फिर आगे है सेक इनवर्स x का। सेक इनवर्स x का कितना होता है, तो 1/x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये जो x होता है ये मॉडुलस के अंदर में आता है।
फिर कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वो बिल्कुल सेक इनवर्स एक्स की तरह ही होता है, केवल माइनस साइन यहाँ पे लग जाता है, यानी बोल सकते हैं -1 यहाँ पे मॉड के अंदर में एक्स आ जाएगा इंटू रूट अंदर x² -1 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पहला सवाल हमारे पास है कि cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है कि बताइए कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x कितना होएगा। तो बहुत ही आसान है, हमें पता है, पीछे हम देख रखे हैं कि cos x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो डायरेक्टली माइनस का साइन x होता है। देखिए माइनस का साइन x कहाँ दे रखा है भाई, तो माइनस का साइन x ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है कि cot x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है। तो हमें पता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x जो होता है वो कितना होता है भाई साहब, तो ये होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। तो माइनस का cosec स्क्वायर x देखिए कहाँ पे दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। लगाइए टिक, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल फिर से फॉर्मूला बेस्ड आ गया कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स कितना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि d/dx ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो ये डायरेक्टली होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। देखिए कहाँ पे दे रखा है ऐसा, तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दे रखा है कि हमें रूट अंदर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, बहुत ही आसान है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं d/dx ऑफ कितना, रूट अंदर एक्स। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो इस रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पे d/dx, और रूट अंदर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम x का पावर 1/2। क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई रूट के अंदर होता है, जैसे अगर कोई स्क्वायर रूट के अंदर में कोई नंबर दे रखा है या फिर एक्स दे रखा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स का पावर 1/2। अगर यहीं कोई अगर क्यूबिक रूट के अंदर में होता है, तो क्यूबिक रूट के अंदर होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/3। ठीक है, ऐसे ये चलते आता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंदर एक्स को हम बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर हाफ। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए x का पावर हमें 1/2 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, तो जो भी पावर होता है उसको हम लोग पहले आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, और जो भी x का पावर होता है वो एक घट जाता है, तो हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2 तो पहले से था, और उसमें से एक को घटा लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये 1/2 पहले से लिखा हुआ है, और x का पावर ये 1/2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1/2 आगे लिख रखा है तो इसको लिख देंगे। x का पावर अगर माइनस होता है तो ये पलट जाता है, यानी अगर बोल सकते हैं कि अगर x का पावर अगर माइनस का 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x का पावर 4। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर देंगे, x का पावर -1/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x का पावर हाफ। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 1/2 है तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पे, और 1/ यहाँ पे x का पावर फिर से हाफ है, और हमें पता है कि x का पावर हाफ जो होता है उसको हम लोग रूट अंदर x कहते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा रूट अंदर x। अब थोड़ा इसको अच्छे से लिख लें तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 1/2 रूट अंदर x। ठीक है, देखिए कहाँ पे ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऐसा ऑप्शन हमें बी में दिख रहा है, तो टिक लगाएंगे और इसको याद भी रख लेंगे। ठीक है, अभी से इसको याद भी कर लेंगे कि अगर जहाँ पे भी हमें अगर डिफ्रेंशिएशन देता है रूट अंदर एक्स का तो वो कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे तो ये होता है 1/2 इंटू रूट अंदर एक्स। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे फिर बोल रहा है कि डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बेस है कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि d/dx ऑफ लॉग एक्स। तो भाई साहब लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये डायरेक्टली हमें पता है कि 1/x होता है। तो देखिए कहाँ पे दे रखा है 1/x, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से फॉर्मूला बेस्ड आ गया कि tan x का डिफ्रेंशिएशन, तो हम बोल सकते हैं कि d/dx ऑफ tan x। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो ये डायरेक्टली हमें पता है ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, देखिए कहाँ दे रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है सेक स्क्वायर एक्स। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आ गया क्या भाई, यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर दे रखा है और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन पूछा है। तो यहाँ पे लिखा है कि
डी थीटा ऑफ किसका भाई, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ज़रा ध्यान से सॉल्व कीजिए इसको हम बोल सकते हैं डी बाई डी थीटा, और यहाँ देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में से 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 2 बाई कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें से 2 चला गया तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये है डी बाई डी थीटा यहाँ पे, और अंदर में अगर ध्यान से देखा जाए तो आगे है 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं डी बाई डी थीटा, और 2 इंटू 1 कितना हो जाता है भाई, तो 2 हो जाता है। और हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, आप इसको लिख सकते हैं कि डी बाई डी थीटा ऑफ एनी कांस्टेंट, यानी कोई भी कांस्टेंट अगर हमारे पास होता है और उसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो डायरेक्टली किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे हम आपसे पूछ लेते हैं बताइए डिफरेंशिएशन निकाल करके 4 का, तो 4 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 0 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में, टिक लगाइए भाई। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल में दे रखा है साइन 2x का डिफरेंशिएशन बताइए। अब इसको समझने के लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो है किसका, तो भाई कंपोजिट फंक्शन का। देखें जरा क्या होता है। देखिए एकदम आसान भाषा में समझिएगा तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर में फंक्शन। जैसे आमतौर पर अगर देख लीजिए लिखते हैं हम साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या हुआ भाई, साइन एक्स एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, मतलब ये केवल एक ही फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। लेकिन अगर यहीं हम लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे हम साइन एक्स लिखते हैं, साइन फंक्शन लिखते हैं, और इसके अंदर में कुछ भी एक दूसरा फंक्शन डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 4, तो जरा गौर से देखिएगा तो साइन तो एक अलग सा फंक्शन हो गया, और इसके अंदर में एक हम एल्जेब्रिक फंक्शन लिख दिए है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 4। तो जब भी कोई फंक्शन के अंदर में फंक्शन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हमें साइन 2x दे रखा है। साइन 2x क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे ये लिख रखा है साइन, और इसके अंदर में एक फंक्शन दे रखा है 2x। ठीक है, तो साइन एक फंक्शन हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इसके अंदर में 2x दे रखा है जो कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो ये ओवरऑल फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग थोड़े अलग तरीका से करते हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, तो साइन 2x का। यार ध्यान से देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बाहर में फंक्शन दिख रहा होता है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और फिर जो अंदर में फंक्शन होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अगर यहाँ पे केवल साइन एक्स होता तो हम डायरेक्टली कॉस एक्स लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन 2x है, इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ 2x। ठीक है, एक तो इसको लिखेंगे इनटू, अभी इतना पे नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है यहाँ पे फंक्शन के अंदर में फंक्शन दिया है, तो टोटल साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, वो कॉस एक्स के बराबर। यानी यहाँ पे साइन 2x है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2x, और अंदर में क्या एक्स्ट्रा दे रखा है 2x, तो एक बार 2x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, 2x का। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये cos 2x लिखा है, इसको सेम टू सेम पहले लिख दीजिए यहाँ पे इनटू, अब 2x का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा भाई, तो ये 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, तो इसको बाहर लिखिए। और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अगर x का डिफरेंशिएशन जो है वो डायरेक्टली किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी dx बाई डी एक्स कट के डायरेक्टली 1 हो जाता है, ये भी चीज़ हमें दिख रहा है। और वैसे भी बोल सकते हैं कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे भाई, यहाँ पे इंटू में 1 लिख देंगे।
तो ये कितना आ गया देखें ज़रा, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos 2x में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू cos 2x। ठीक है, देखिए कहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा हमें, 2 इंटू cos 2x ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से आ गया, साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन लिखें भाई। ये लिख रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x। देखिए बहुत ही आसान है। अब जरा यहाँ टोटल देखिएगा तो ऊपर से क्या दिख रहा है, साइन का डिफ्रेंशिएशन। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस। और यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे भी हम x लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे है 4x, इसीलिए हो जाएगा इसका 4x। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर केवल साइन x रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाता, बस उतना ही पे ख़त्म। लेकिन यहाँ पे फंक्शन के अंदर में फंक्शन दिया है, तो पहले तो हम साइन x का डिफ्रेंशिएशन किए, वो आ गया cos 4x, और अंदर में क्या है 4x, अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। लिख लीजिए भाई यहाँ पे, सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos का 4x इंटू ये 4x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 4 कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये cos 4x में आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 4 cos 4x। ठीक है, देखिए कहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो ये दे रखा है हमें 4 cos 4x ऑप्शन नंबर बी, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें दे रखा है tan kx का डिफ्रेंशिएशन करते हैं भाई। लिखा है कि d बाई डी एक्स ऑफ कितना का भाई, तो ये लिखा है tan kx। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए ज़रा ध्यान से। अगर केवल tan x दिया रहता है तो हम लोग उसका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे फंक्शन के अंदर में एक और फंक्शन दे रखा है, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक बार देखिए, tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे tan kx का हो जाएगा कितना भाई, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर kx हो जाएगा। ठीक है, इनटू अब फंक्शन के अंदर में कौन सा फंक्शन दिया है kx, तो kx का भी डिफ्रेंशिएशन एक बार कर देंगे, यानी d बाई डी एक्स ऑफ किसका, kx कर देंगे। लिखिए यहाँ पे, अब देखिए सेक इंटू सेक स्क्वायर के एक्स को उतार दीजिए, और यहाँ पे इंटू में के तो कांस्टेंट है तो के बाहर आ जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये होता है 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो के में आप सेक स्क्वायर के एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा के इंटू सेक स्क्वायर के एक्स। ठीक है, देखिए कहाँ पे ऑप्शन ऐसा दे रखा है, तो के इंटू सेक स्क्वायर के एक्स यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखें भाई। इसको हम बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कितना लिख रखा है यहाँ पे, ये लिख रखा है साइन स्क्वायर एक्स। ज़रा गौर से देखिएगा तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है डी बाई डी एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं ना साइन एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं भाई, हाँ जी। तो ये साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें दिख रहा है कि एक फंक्शन का स्क्वायर, इसका मतलब ये हमें दिख रहा है ऐसे कुछ कि कोई यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है उसका स्क्वायर। तो क्या ये दिख रहा है कि x का स्क्वायर की बात किया जा रहा है, ऐसे कुछ फंक्शन हमें दिख रहा है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं ये देखते हैं भाई। तो जो भी पावर होता है पहले उसको बाहर कर देते हैं, तो पावर को बाहर कर देंगे, और जो भी अंदर वाला चीज़ होता है उसका पावर एक कम हो जाता है। तो अंदर में क्या है साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स का एक पावर कम कर दीजिए भाई, तो यहाँ पे 2 था, इसका पावर एक कम कर दीजिएगा तो पावर कितना हो जाएगा, अब इसका पावर हो जाएगा 1, लिख लीजिए। लेकिन इतना से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो केवल x रहता है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर भाई आगे कर देते हैं, और x का पावर एक घटा करके 1 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे तो फंक्शन के अंदर में एक और फंक्शन दे रखा है साइन x, तो यहाँ पे भाई हमें साइन x का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन x का भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू साइन एक्स, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमें ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन 2x, बस। देखिए कहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, टिक लगाइए। देखिए कंपोजिट फंक्शन को समझना बहुत ही आसान है, इसमें बस होता है क्या कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, तो उन दोनों फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो एक फंक्शन दिख रहा था और इसका स्क्वायर है
है ना। तो ये क्या हो गया, पहले स्क्वायरिंग वाला एक फंक्शन हो गया, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना भाई एक्स का स्क्वायर, तो ये पूरा एक फंक्शन हो जाता है। लेकिन अंदर में एक्स ना दे करके बल्कि क्या दिया है, साइन एक्स, जो कि एक अलग सा फंक्शन है। तो यहाँ पे दो फंक्शन हमें दिख रहा था, इसीलिए हम पहले क्या किए, इस पूरे को स्क्वायर वाला डिफ्रेंशिएशन किए हैं, यानी 2 को बाहर कर दिए हैं, अंदर में साइन एक्स का पावर एक घट जाता है उसको किए, और फिर हम लोग साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो ये कितना आ गया, 2 sin x cos x, और ये फॉर्मूला होता है किसका, ट्रिगोनोमेट्री का sin 2x का। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगले सवाल में मैं दे रखा है tan x का स्क्वायर और इसका डिफ्रेंशिएशन, आइए करके देखते हैं। इसको बोल सकते हैं d/dx ऑफ किसका, तो ये लिखा है tan, और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर का। जरा ध्यान से देखिए, तो बाहर से हमें एक फंक्शन दिख रहा है tan का, और उसके अंदर में एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर का, तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन x ना दे करके यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर, तो उसको लिख देंगे इनटू, अब अंदर में जो फंक्शन दिया है उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर बोल सकते हैं d/dx ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखिए अब सॉल्व कर दीजिए इसको भाई, यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर, अंदर में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का कैसे डिफ्रेंशिएशन, जो पावर होता है वो आगे चला आता है, यहाँ लिख देंगे, और फिर एक्स का पावर एक घट जाता है, तो एक्स का पावर पहले 2 था, अब घट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे भाई। अब सॉल्व कर दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2x आ गया है, इसको लिख देंगे भाई 2x इंटू, इसको उतार दीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए कहाँ पे आपसे ऑप्शन दे रखा, तो ऐसा हमें ऑप्शन बी नंबर दे रखा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे d/dx ऑफ साइन, और उसके अंदर में एक फंक्शन दे रखा है क्या, रूट अंडर एक्स। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें एक बाहर से क्या फंक्शन दिख रहा है, वो दिख रहा है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे तो एक्स नहीं है, रूट अंडर एक्स है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस रूट अंडर एक्स इंटू d/dx ऑफ, अब देखिए जरा, इस साइन फंक्शन के अंदर में एक और फंक्शन दे रखा क्या, रूट अंडर एक्स, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये कितना हो जाएगा भाई, देखिए, तो कॉस रूट एक्स यहाँ पे लिखें पहले हम लोग, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो अभी अभी हम लोग पीछे देख कर क्या आ रहे हैं कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, ये होता है 1/2 इंटू रूट एक्स। ठीक है, तो इसको बोले थे याद करने के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इसको उतार दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 इंटू रूट एक्स। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अच्छे से लिख दीजिए, कॉस रूट एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, तो ये हो जाएगा कॉस इंटू रूट एक्स, और नीचे में आपको क्या दिख रहा है, 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे 2 रूट एक्स लिख लीजिएगा। अब ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि भाई रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, ये पूरा एक फंक्शन है ना, तो ये इससे नहीं कटता है, ये बीच में ये नंबर नहीं लिखा है, बल्कि कॉस के साथ जो चीज़ लिखा होता है वो एंगल होता है, तो एंगल को आप नंबर से नहीं कटाते हैं। ठीक है, इसलिए हो जाएगा ये कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। देखिए कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है भाई साहब, ऐसा ऑप्शन हमें डी में दिख रहा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दे रखा है हमें लॉग रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर से आ गया सेम टाइप का सवाल, ये लिख सकते हैं d/dx ऑफ, क्या है भाई यहाँ पे, ये है लॉग, यहाँ पे है रूट अंडर एक्स। ठीक है, तो देखिएगा, तो लॉग एक प्रकार का फंक्शन है और उसके अंदर में एक फंक्शन दे रखा है रूट एक्स, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो हमें पता है कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो हमें ये चीज़ पहले से पता है कि लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये डायरेक्टली होता है 1/x। ठीक है, सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉग रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/रूट अंडर एक्स। ठीक है, इनटू, अब देखिए लॉग एक्स के लॉग के अंदर में भी एक हमें फंक्शन दे रखा है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं, तो d/dx ऑफ रूट अंडर एक्स। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ये तो पहले 1/√x था, तो इसको लिख दिए यहाँ पे, इनटू, अब देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये होता है 1/2 इंटू रूट एक्स, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे इज इक्वल्स टू, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 में 1 से कीजिएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और रूट एक्स में रूट एक्स से कीजिएगा तो ये कितना हो जाता है, x हो जाता है, तो 1/2x जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल हमें दे रखा है रूट के अंदर में tan x। अब देखिए इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हमें दे रखा है रूट के अंदर में कितना, तो ये दे रखा है tan x। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें दो फंक्शन कैसे दे रखा है। तो हमें पता है कि जैसे कि अगर केवल रूट एक्स लिखा होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम क्या करते हैं भाई, इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 इंटू रूट एक्स होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे रूट अंदर में tan x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट अंदर tan x। ठीक है, अब देखिए इतना से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि ये रूट फंक्शन के अंदर में एक हमें tan x का भी फंक्शन दिया है, इसीलिए tan x का भी हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x भी लिखेंगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। ये डायरेक्टली बोल सकते हैं 1/2 इंटू रूट अंदर tan x बोल सकते हैं। ठीक है, और इंटू यहाँ पे tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट tan x है तो इसको लिख देंगे 2 इंटू रूट tan x। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है भाई, तो ऐसा ऑप्शन हमें बी नंबर में दे रखा है। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से आ गया रूट अंदर कॉट एक्स, बड़ा आसान है भाई, पिछले सवाल की तरह सेम टू सेम है। लिख दीजिए इसको, रूट अंदर यहाँ पे है कॉट एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगर मान लीजिए हमें रूट अंदर एक्स दिया होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये होता है 1/2 रूट अंदर एक्स होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें रूट के अंदर में कॉट एक्स दिया है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू रूट कॉट एक्स हो जाएगा, है ना। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये रूट फंक्शन के अंदर में एक और नया फंक्शन दिया है कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिख दीजिए बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। अब हमें पता है कि कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है भाई, तो पहले इसको पूरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट अंदर कॉट एक्स इंटू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो ये होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस में 1 से कीजिएगा तो -1, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स तो इसको लिख देंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2 रूट में कॉट एक्स, तो यहाँ लिखिए 2 रूट में कॉट एक्स। देखिए कहाँ पे ऐसा ऑप्शन दे रखा है भाई, तो ऐसा ऑप्शन हमें सीधे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल और भी अच्छा दे रखा है, इसमें बोला है कि e⁻³ का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ लिखेंगे d/dx ऑफ किसका, तो e⁻3x, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना। बहुत आसान है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमें अगर दिया होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x, तो e⁻x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो डायरेक्टली e⁻x ही होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे e⁻3x दे रखा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, e⁻3x। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, आगे भी करेंगे। x होता है लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन ही दे दिया है 3x का, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे d/dx ऑफ किसका, 3x, तो यहाँ 3x लिख देंगे भाई। चलिए ये तो हो गया e⁻3x, लिख दीजिए। और यहाँ पे 3x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 3 कांस्टेंट होता है तो 3 को बाहर कर लेते हैं, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो 1 होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और e⁻3x है तो लिख दीजिए e⁻3x। देखिए कहाँ ऐसा ऑप्शन दे रखा है, तो ऐसा हमें सी में दिख रहा है। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही आसान सा दे रखा है, सॉल्व किया जाए इसको। यहाँ पे लिख रखा है d/dx ऑफ किसका, तो ये लिख रखा है log, और उसके अंदर में लिखा है 3⁻x। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये दे रखा है सवाल। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे ज़रा। हमें पता है कि केवल अगर log x होता है तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x हो जाता है। देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से log 3⁻x है तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3⁻x। ठीक है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा क्योंकि log के अंदर में हमें एक फंक्शन दे रखा है 3⁻x, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिखिए d/dx ऑफ किसका, 3⁻x। ठीक है,
इसको अपन बोल सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू। अब देखिए ये कुछ इस तरीके का फंक्शन दिख रहा है, जैसे a⁻x होता है ना उसकी तरह। तो a⁻x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये होता है a⁻x इंटू लॉग ए होता है। हाँ जी, तो ये भी उसी तरह दिख रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3⁻x इंटू लॉग 3 बोल सकते हैं ना भाई। हाँ जी, अब देखिए ये कहाँ पे ऐसा दिख रहा, अब यहाँ पे 3⁻x है, यहाँ पे भी 3⁻x है, कटा देंगे, बचा कौन भाई, केवल log 3 दिख रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए log 3। अब ऐसा देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा हमें, तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें e⁻cos x दे रखा है, सॉल्व कीजिए। ये बोल सकते हैं d/dx ऑफ e⁻cos x। बहुत आसान सवाल है। अगर हमें e⁻x देता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है e⁻x। ठीक है, उसी प्रकार से e⁻cos x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e⁻cos x। लेकिन आगे भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये फंक्शन के अंदर में एक और फंक्शन दे रखा है, तो उसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो d/dx किसका, cos x का, तो ये भी लिखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा e⁻cos x इंटू, यहाँ पे हो जाएगा cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस का साइन x, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का साइन x। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे माइनस साइन आगे कर दीजिए, फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन x दे रखा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा साइन x इंटू e⁻, यहाँ पे cos x है, इसको लिख दीजिए। देखिए कहाँ पे ऐसा ऑप्शन दे रखा है, तो ऐसा ऑप्शन हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल और भी अच्छा दे रखा है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है d/dx ऑफ कितना, तो ये है e⁻x और उसका भी पावर 3। ठीक है, चलिए अब हमें पता है कि अगर e⁻x होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली कितना हो जाता है, e⁻x। उसी प्रकार से यहाँ पे e⁻x³ दे रखा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x³ हो जाएगा। ठीक है, इनटू, अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर में यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिख देंगे d/dx ऑफ किसका, x का पावर 3। सॉल्व कर दीजिए अब इसको। अब ये तो जो लिखा है इसको लिखिए e⁻x³ इंटू x³ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है भाई, तो ये जो पावर होता है उसको आगे हम कर देते हैं और x का जो भी पावर होता है वो एक घट जाता है, यानी x का पावर 3 था, अब ये 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए भाई इसको, तो 3 है तो यहाँ पे आगे 3 चला आएगा, फिर कितना दे रखा है, x² है, इसको लिख दीजिए इनटू, यहाँ पे हो जाएगा e⁻x³। ठीक है, अब देखिए ऐसा कहाँ दिख रहा है ऑप्शन हमें, तो ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है डी नंबर में, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल है कि अगर x का वैल्यू sin x है, y का वैल्यू cos x है तो हमें dy/dx निकालना है। बहुत ही अच्छा सा सवाल होता है, इसको अच्छे से देखेंगे। अब हमें दे रखा है x का वैल्यू कितना है, तो ये है sin x sin थीटा, इसको लिखेंगे यहाँ पे। y का वैल्यू कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है हमें cos थीटा। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि आप dy/dx का वैल्यू निकालिए। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले x को डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर y को डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में और उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें भाई, इसको हम बोल सकते हैं क्या, x को डिफ्रेंशिएट कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी बोल सकते हैं dx/d थीटा, है ना। करके देखते हैं, यहाँ पे d/d थीटा लिख देंगे और x का वैल्यू कितना है भाई, साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे। तो अब यहाँ से भाई बताइए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ लिख दीजिए भाई कॉस थीटा। अगला y को डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये बोल सकते हैं हम कितना, तो dy/d थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे d/d थीटा लिख दीजिए और y का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा लिख दीजिए भाई। अब सॉल्व कीजिए इनको, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये होता है माइनस का साइन थीटा, लिख दीजिए यहाँ पे। अब एक चीज़ हमें दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है भाई, कि अगर हमें निकालना है dy/dx तो हम क्या करेंगे ना,
इस डी वाई बाई डी थीटा को ऊपर लिख देंगे, तो लिख लीजिए यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा, और इसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे भाई, तो डी एक्स बाई डी थीटा से, यानी डी एक्स बाई डी थीटा से। अब होगा क्या कि ये डी थीटा और डी थीटा वाला कट जाएगा और केवल डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऐसा हमने इसको लिखा है। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है माइनस का साइन थीटा, यहाँ लिख देंगे माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अब डी एक्स बाई डी थीटा कितना दिख रहा है, तो ये दिख रहा है कॉस थीटा, यहाँ लिख देंगे भाई कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन बाहर है, माइनस बाहर लगाइए, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है, ये होता है टेन थीटा, लिख लीजिए भाई टेन थीटा। देखिए माइनस टेन थीटा कहाँ दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में, टिक लगाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी थोड़ा अच्छा है, कैसे है देखेंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है डी बटे डी एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है भाई, तो ये दे रखा है हमें साइन इनवर्स रूट अंदर एक्स का प्लस में कॉस इनवर्स रूट अंदर एक्स का, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ना पहले हमें ये जानना पड़ता है एक फॉर्मूला को। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास ऐसा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होता है वो डायरेक्टली कितना होता है, ये इसका वैल्यू होता है हमें पाई बाई 2 के बराबर, यानी 90 के बराबर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट सा फॉर्मूला है जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये हमें देखने को मिलेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। कहाँ पे भाई, ये देखने को हमें मिलेगा आईटीएफ में। आईटीएफ मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। तो अभी आप इसको होल्ड करें, अभी बताया गया वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा डी बटे डी एक्स, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 90। 90 को हम लोग कैसे बोलते हैं भाई, पाई बाई 2। अब हमें पता है कि 90 जो है एक प्रकार का कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो कितना आता है, वो आता है 0। देखिए 0 ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, टिक लगाइए। तो देख सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा था, लेकिन इसका आंसर कितना छोटा सा आया है, ठीक है। तो ये बस डराने के लिए आपको ऐसा दे रखा है, बाकी इसका आंसर तो बहुत ही छोटा आता है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये जो फॉर्मूला है वो हमें आईटीएफ में मिलेगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो टेंशन नहीं लेना, जैसे उसका चैप्टर आएगा आपको ये फॉर्मूला पता चल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में देखिए थोड़ा लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे होता है ये भी आपको बताएंगे। पहले लिख रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, तो ये लिख रखा है यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको हम लोग बोलते हैं, ये 11th क्लास में पढ़ना होता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे भी आपको बताएंगे, ठीक है। ये लिखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए, इस एरो को हम लोग बोलते हैं टेंस टू ए, और यहाँ पे लिखा है एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन, और यहाँ पे लिखा है बाई में एक्स माइनस ए, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल होता है ना, तो पहले हम समझ लेते हैं कि लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब देखिए हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो अगर लिखा हुआ है जैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, और यहाँ पे लिखा है एक्स का पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, अगर ऐसा लिखा होता है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। यानी ये जो पावर में आपको एन दिख रहा होता है इसको हम लोग आगे लिखते हैं, फिर यहाँ जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, और एन का पावर 1 को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्लास 11th के लिमिट का फॉर्मूला है, लेकिन क्लास 12 में यूज आता है, और यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, इस पूरे फॉर्मूला की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एन क्या है, कांस्टेंट है, तो एन भाई बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर में बच क्या गया, तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे बच गया ए टू द पावर एन माइनस 1। अब हमें एक चीज़ दिख रहा है कि ए जो है वो क्या है, तो ए एक प्रकार का क्या है भाई, तो हम बोल सकते हैं ए जो है एक प्रकार का कांस्टेंट है ना। अब कोई भी कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो तो पूरा का पूरा कांस्टेंट निकल के आता है, और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये हो जाएगा n इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी n इंटू 0 कितना होता है, तो n इंटू 0 जो होता है वो 0 हो जाता है।
तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दे रखा है, तो ऐसा ऑप्शन हमें बी में दे रखा है, तो इस पर भाई टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल फिर से मैं लिमिट वाला आ गया, आइए सॉल्व करते हैं भाई। ये लिखा है डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे कितना लिख रखा है भाई, यहाँ पे दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पे है x का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब देखिए ये 1 का पावर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 भी लिखा सकता है, क्योंकि 1 का कितना भी पावर कीजिए वो 1 ही निकल के आता है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हम पीछे देख करके आ रहे हैं कि अपने पास ऐसा कुछ भी फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंस टू यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे 1, और यहाँ पे अगर है ये x का पावर n माइनस ये कांस्टेंट का पावर n डिवाइडेड बाई यहाँ पे x माइनस में ये कांस्टेंट, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं भाई, तो हम लोग लिखते हैं, देखेंगे ये जो पावर होता है ये पहले बाहर लिख देते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट है यहाँ पे 1, तो इस 1 को लिखा जाता है, और पावर जो है वो एक घट जाता है, तो पावर हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे याद रखेंगे, बिल्कुल पिछले फॉर्मूले की तरह है ना। चलिए अब सवाल में अप्लाई करते हैं, तो इस सवाल में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे लिख सकते हैं n इंटू 1 की पावर n माइनस 1, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और n तो कांस्टेंट है, तो n को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, बाहर निकाल सकते हैं, और ये 1 का पावर आप कितना भी लिखिएगा तो 1 का पावर 1 ही हो जाता है, राइट, ये 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि n और यहाँ पे 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कभी भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 0, तो n इंटू 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 0। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है, तो डी में दे रखा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से आगे एक फॉर्मूला बेस्ड है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे है कि डिफ्रेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, तो यहाँ पे दे रखा है 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई 2 कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 बाहर कीजिए, और अंदर में क्या बच जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ यानी डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, राइट, टेन इनवर्स एक्स। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, तो भाई 2 यहाँ पे है तो 2 को बाहर कीजिए, और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो ये होता है 1/1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन जो है वो हमें बी में दिख रहा है, तो बी नंबर पे टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दे रखा है कि इफ़ वाई इज इक्वल टू इतना देन डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो भाई वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है लॉग रूट अंदर एक्स, यहाँ पे बेस में कितना दे रखा है ई, और हमें कैलकुलेट करना है क्या भाई, तो ये कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स, राइट। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डी है डिवाइडेड बाई डी एक्स है। अब यहाँ पे y की जगह पे ये पूरा है, इसको लिख दीजिए यहाँ पे लॉग, ये कितना हो जाएगा रूट अंदर x, और यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा e हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है ऐसा सवाल। कैसे भाई, तुम्हें पता है कि अगर केवल log x होता, राइट, तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये डायरेक्टली होता है 1/x। तो यहाँ पे log रूट x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/रूट अंदर x। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लॉग के अंदर में एक और रूट वाला फंक्शन दे रखा है, तो इसको भी हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। यानी हम बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, रूट अंदर एक्स का। लिख लीजिए भाई यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/रूट अंदर एक्स तो पहले से दे रखा है, इनटू, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो ये होता है 1/2 रूट एक्स, राइट। हाँ जी। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है नीचे तो 2 लिखिए, और रूट एक्स में रूट एक्स से कीजिएगा तो ये x आ जाएगा। तो देखिए 1/2x कहाँ दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से बहुत ही आसान है, इतना बड़ा सवाल दिख रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है y का वैल्यू, ये कितना है भाई, तो ये है सेक इनवर्स x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई x माइनस में 1, प्लस में यहाँ पे हमें दे रखा है साइन इनवर्स, ये दे रखा है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। जब आप ITF पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप सेक
को अगर आप इसको ये सेक के अंदर में जो भी ये फंक्शन दे रखा है, जब आप इसको पलटेंगे तो ये कॉस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसके जगह पे ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और इसको पलट दीजिए। तो पलट दीजिएगा तो क्या जाएगा, x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और x प्लस 1 जो है वो नीचे चला जाएगा। प्लस में यहाँ पे ये साइन है, आप इसको उतार दीजिए सेम टू सेम, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। अब हमें एक चीज़ अभी अभी हम पता किए हैं कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस में कॉस इनवर्स समथिंग कितना होता है, ये होता है π/2। कितना होता है भाई, π/2 के बराबर। यानी अगर अपने पास ऐसे लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे कि साइन इनवर्स में x प्लस में कॉस इनवर्स में x, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला कितना होता है, ये हो जाता है π/2 के बराबर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी लिख दिए हैं। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, यानी हम बोल सकते हैं अब हमें कितना निकालना है, तो dy/dx कैलकुलेट करना है। तो d/dx और y की जगह पे कितना है, तो y की जगह पे π/2 आया है, यहाँ पे लिख दीजिए π/2। अब हमें π/2 पता है कि π/2 जो होता है वो 90 होता है, और 90 एक कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है 0। देखिए कहाँ पे 0 है, ऑप्शन नंबर डी में, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से है हमें क्या, तो d/dx ऑफ किसका, तो यहाँ पे अंदर में दे रखा है ये log, और उसके अंदर में भी दे रखा है cos, और उसके अंदर में भी दे रखा है e⁻x। बहुत ही अच्छा वाला सवाल है ये, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर इन दोनों को ढक लें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे log का फंक्शन दिख रहा है, और हमें पता है कि जब भी log होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। और 2 मिनट के लिए इस पूरे को हम ढक लेते हैं, हटा देते हैं, तो यहाँ पे log का फंक्शन दिख रहा है, यानी log के अंदर में कुछ है, तो log का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 1/, जैसे log x था तो 1/x था, यहाँ पे log ऑफ समथिंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/समथिंग, यानी ये जो पूरा है इसके अंदर कितना है भाई, तो ये है cos इंटू e⁻x, ठीक है, इंटू। अब देखिए log के अंदर जाइएगा तो यहाँ पे cos का फंक्शन दिख रहा है, तो हमें पता है कि cos का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है आमतौर पे माइनस का साइन x, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन, लेकिन इसके अंदर में x नहीं है, कितना है e⁻x है, इसीलिए e⁻x लिखेंगे, इंटू। अब देखिए cos के अंदर में भी एक फंक्शन दे रखा है, वो कितना है e⁻x, तो e⁻x का भी डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, e⁻x ही होता है। अब इसको क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर में जो नंबर है उसको साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन e⁻x इंटू e⁻x, और बट्टा में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा cos e⁻x। अब देखिए साइन e⁻x बाई cos e⁻x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का tan e⁻x, लिख दीजिए भाई, और इंटू में कितना है e⁻x है, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखिएगा, तो इसको पहले लिख लीजिए, तो माइनस e⁻x इंटू यहाँ पे बोल सकते हैं tan इंटू e⁻x। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है, तो ऐसा हमें दे रखा है ऑप्शन बी में, टिक लगाइए। बहुत अच्छा सवाल था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल हमसे बोलता है कि 5 का पावर x इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। लिख सकते हैं यहाँ पे d/dx ऑफ किसका भाई, तो ये 5 का पावर x। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये कुछ इस तरह दिख रहा है ना, जैसे कि a⁻x होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, a⁻x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो ये होता है a⁻x इंटू लॉग ऑफ a, यानी यहाँ पे जो बेस दिया होता है उसका लॉग ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं ये हो जाएगा 5 का पावर x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5 का पावर x इंटू लॉग ऑफ 5, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए कहाँ पे दे रखा है ऐसा ऑप्शन, तो ऐसा में ऑप्शन दे रखा है डी में, टिक लगाइए। और एक चीज़ की, अगर लॉग के नीचे में यहाँ पे कोई बेस नहीं लगा होता है तो वो बेस क्या होता है भाई, ऑलरेडी ई होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ई दे रखा था इसीलिए इसको बता दिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में देखा log x का पावर n, इसका डिफ्रेंशिएशन। देखिए दो बार सवाल ये आ रखा है, 2021 में 2022 में। सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे दे रखा है d/dx और यहाँ पे है log x का पावर n, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए तो हमें पता है कि अगर केवल log का फंक्शन रहता है, केवल log x होता है,
तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये 1/x हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे मैं दे रखा है log, उसके अंदर में एक और फंक्शन दे रखा है। तो log x का हो जाता है 1/x, तो log ऑफ x का पावर n कितना हो जाएगा, 1/x का पावर n, ठीक है, इनटू ये जो अंदर दे रखा है यानी log के अंदर में एक और फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी d/dx ऑफ किसका, x का पावर n लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1/x का पावर n यहाँ पे है, इनटू ये n यहाँ पे पावर में होता है तो क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, तो n आगे आ जाएगा, और यहाँ पे x का पावर 1 घट जाता है यानी n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए भाई इसको अच्छे से। तो ये क्या देखने को आपको मिल रहा है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर में n है तो इसको हम लोग n लिख सकते हैं, और यहाँ पे x का पावर n-1 है, लिख सकते हैं भाई इसको। नीचे में ज़रा गौर से देखिएगा, ये कितना दे रखा है, x का पावर n दे रखा है, लिख दीजिए यहाँ पे भाई। अब सॉल्व कीजिए इसको और आगे भी सॉल्व हो जाएगा। बाहर में n था, n लिखिए, ई x का पावर कितना है, x का पावर है n-1, और नीचे में x का पावर कितना है, n है। तो जब भी बेस सेम होता है, 2 नंबर डिवीजन में होता है, तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पे पावर घट जाएगा, यानी अगर मान लीजिए ऐसे यहाँ पे लिखा है 5 का पावर 6 और डिवीजन में लिखा है 5 का पावर 4, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो पावर अगर डिवीजन में होता है दोनों, तो पावर क्या होता है, घट जाता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे पावर हो जाएगा 6-4, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, x का पावर n-1, x का पावर n, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा, यानी n-1 ऊपर था तो n उसमें से लेके घटा लीजिए भाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए n से n कट गया, ये कितना आ गया भाई, यहाँ पे n, और यहाँ पे x का पावर कितना बच गया, -1। अब ये n का n रहेगा और x का पावर -1 है, तो इसको पलट देंगे, है ना। जब भी x का पावर कुछ भी होता है जैसे -4 होता है, तो इसको हम पलट के लिख सकते हैं 1/x का पावर 4। उसी प्रकार से x का पावर -1 है, तो इसको पलट कर हम लिख सकते हैं 1/x, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n/x, ठीक है। देखिए n/x कहाँ दे रखा है भाई, तो ये दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर डी, टिक लगाते हैं। ये भी अच्छा सवाल था। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बहुत आसान है, देखें कैसे करेंगे। ये लिखा है d/dx ऑफ किसका, 2 × e⁻²x। सॉल्व किया जाए इसको, जरा ध्यान से देखिए। ये हमें दिख रहा है 2, यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, बाहर ले लीजिए 2 को, अंदर क्या बच गया, d/dx किसका, e⁻²x का, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास e⁻x होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x हो जाता है। वैसे ही 2 यहाँ बाहर है, 2 लिख लीजिए, और e⁻2x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, e⁻2x। लेकिन इनटू में e का पावर जो है वो भी एक प्रकार का फंक्शन दिया है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी d/dx ऑफ कितना दे रखा है, ये 2x, लिख लीजिए 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 × e⁻2x, लिख दीजिए, इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 भाई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये 1 होता है, लिख दीजिए भाई। अब ये 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, और e⁻2x है, लिख दीजिए e⁻2x। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है भाई, ऐसा में ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी आसान ही है, देखें कैसे करेंगे भाई। ये है d/dx और यहाँ पे है e⁻x - a। आइए सॉल्व कर लेते हैं। अगर अपने पास ऐसा होता है e⁻x तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे e⁻x - a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻x - a। लेकिन इनटू में क्योंकि e का पावर एक क्या है, एक फंक्शन है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी d/dx ऑफ किसका, x - a का। आइए सॉल्व करते हैं इसको, तो छाप दीजिए सेम टू सेम, तो ये हो जाएगा e⁻x - a इंटू, यहाँ देखिए दोनों क्या सब्ट्रैक्शन में है ना, तो एक बार x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस एक बार a का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, कीजिए। तो x का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो कितना हो जाता है भाई, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस a क्या है, a एक प्रकार का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए भाई, e⁻x - a इंटू 1 में से 0 गया तो 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा e⁻x - a।
देखिए कहाँ पे ऐसा ऑप्शन दे रखा है भाई, ऐसा हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी फिर से आसान दे रखा है, यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन है, तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ आते हैं आपको। दो बार डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है आइए देखें। यहाँ पे हमें दे रखा है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, लिख देंगे भाई ए साइन थीटा। और y की वैल्यू दे रखी है भाई, ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है b कॉस थीटा, लिख देंगे भाई इसको। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर। ये कितना होता है आइए देख लेते हैं भाई। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर y को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले एक बार करके देख लेते हैं आइए। अब आगे भाई x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना। आइए सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे अब लिख सकते हैं हम क्या, तो डी एक्स बाई डी थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा डी बटे डी थीटा। और यहाँ पे x की जगह पे लिख देंगे ए साइन थीटा को, लिखिए भाई ए साइन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है कॉस थीटा, लिख लीजिए भाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी थीटा। अब देखें ज़रा, यहाँ पे डी बाई डी थीटा हम लिख सकते हैं इनटू, यहाँ पे बी कॉस थीटा है तो ये लिख दीजिए भाई बी कॉस थीटा। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बी को भाई कांस्टेंट है, बी को बाहर कर लेंगे, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या भाई, तो ये होता है माइनस का साइन थीटा, लिख दीजिए यहाँ पे। अब डी वाई बाई डी थीटा को आप इससे डिवाइड कर दीजिए, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा और इसमें डिवाइड कर देते हैं किसको, तो डी एक्स बाई डी थीटा को। आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं भाई। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, देखिए ए कॉस थीटा सॉरी। अब ये कितना हो गया, तो ये हो गया माइनस बी बाई ए, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाता है टेन का थीटा, लिख देंगे यहाँ पे टेन थीटा। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं, अभी हमसे डबल डिफ्रेंशिएशन पूछा है, मतलब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा। आइए करके देख लेते हैं भाई। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, मतलब ये जो आया है इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो माइनस बी बाई ए इंटू टेन थीटा। ठीक है, अच्छा वाला सवाल है ये। अब देखिए माइनस बी बाई ए तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे हो जाएगा ये डी बटे डी एक्स ऑफ किसका, तो अंदर में हो जाएगा टेन का थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेरिएबल है थीटा और इसको एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो भाई ये तो सही बात नहीं है, इसको भी थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। आइए लिख कर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए है तो इसको माइनस बी बाई ए लिख दीजिए, और इसको थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग डी ऑफ टेन थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे डी थीटा, और डी थीटा से डिवाइड किए हैं, सॉरी डिवाइड किए हैं तो एक बार डी थीटा से आप एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, और नीचे में डी एक्स बचा हुआ है तो डी एक्स भी लिख दीजिए एक बार। अब ये कितना हो जाएगा देखें ज़रा, अरे क्या किए समझें, देखिए डी थीटा यहाँ पे टेन थीटा है, यहाँ पे डी एक्स है, तो हम क्या किए टेन थीटा में अब डी थीटा के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब डी थीटा से डिवाइड किए हैं तो डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और नीचे में डी एक्स था तो वो डी एक्स को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो माइनस बी बाई ये पहले से था। अब टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, लिख देंगे भाई इनटू डी थीटा बटे डी एक्स। देखिए कहाँ पे है, देखिए डी थीटा यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा है, यानी इसको पलट देंगे तो इतना आ जाएगा, तो पलट के लिखिए भाई, तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, वन बाई ए कॉस थीटा, लिख लीजिए वन बाई ए कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको भाई। तो यहाँ देखिए पहले जो जो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ रहा, तो ऊपर में है माइनस बी, इसको लिखिए माइनस बी, और नीचे में ए इंटू ए कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू, देखिए सेक स्क्वायर थीटा है ऊपर में तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू
नीचे में देखिए ये 1/cos थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, तो यहाँ भी सेक थीटा लिख देंगे हम लोग। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना के बराबर आएगा, तो हम बोल सकते हैं ये आ जाएगा -b/a², लिखिए -b/a का स्क्वायर इंटू सेक थीटा में सेक स्क्वायर थीटा में सेक थीटा से कीजिएगा तो ये आ जाएगा सेक क्यूब थीटा। ठीक है, देखिए ऐसा में कहाँ ऑप्शन दे रखा है, तो ऐसा हम देखेंगे तो हमें डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, टिक लगाइए। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।